बहुत अच्छा लगा जो तुम खाने पे आए। आते जाते रहा करो, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। जी जी इंशाल्लाह अंकल, जरूर। सुनो आलिया, अंकल कह रहे हैं कि ये मेरा भी घर है। हाँ, क्यों नहीं। सारे घर मर्द के ही तो होते हैं। ये तो बेचारी औरत है जिसे एडजस्ट करना होता है। मर्द का तो सिर्फ मकान होता है, लेकिन औरत का घर होता है। ये तुम लोग क्या बोरिंग बातें लेके बैठ गए हो। नुसरत, तुमने बताया वासे को कि फिजा के रिश्ते वाले आ रहे हैं और वासे ने भी उनसे मुलाकात करनी है। नहीं नहीं, अभी मैंने जिक्र नहीं किया, आप बता दीजिए। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। आलिया, जी अम्मा। बेटा सब खैरियत है ना? तुम्हारे ससुराल में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? अब आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा इसलिए कि जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है उसने मुझे परेशान कर दिया है। क्योंकि तुमने हमेशा नपी तुली और कभी कोई फालतू बात नहीं की। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? अम्मा, हैं कुछ बातें, लेकिन इस वक्त आपसे शेयर करना मुनासिब नहीं है। वक्त आएगा तो मैं आपको सब बताऊंगी। और इस वक्त आप जोया की फिक्र करें। उसकी डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है, उसे आपकी जरूरत है। बेटा तुम्हारे होते हुए हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। वाकई मेरी तीनों औलादों से ज्यादा मजबूत हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये लोग अभी तक आए नहीं, बड़ी देर कर दी आज। अब आप उनको कॉल करके देख लें। वासे तो 2 दिन से मुंह फुलाए फिर रहा है मुझसे। कल आलिया अकरम के साथ बातें बघार रही थी। मैंने भी ऐसी बातें सुनाई ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। जब तक ये लोग आकर मुझसे खुद माफी नहीं मांगेंगे या आलिया अपनी गलती नहीं मान लेगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अल्लाह जाने मेरे अकरम को कौन से कारोबार में झोंक दिया है कि उसकी गाड़ी तक बिकवा दी। और तुम्हें नौकरी के सब्ज बाग दिखा रही थी। और तो और तुम्हारे लिए आया हुआ इतना अच्छा रिश्ता अपनी दोस्त से करवा दिया। असल अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि मेरी अपनी औलाद मुझसे ज्यादा उसकी बात पर यकीन रखती है। सारे राजो न्याज उसके साथ बांटे जाते हैं। हद होती है बगैरती की। और वासे ने भी ना कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है उसे। लोग बहू ब्याह कर घर इसलिए लाते हैं कि घर संभाले, नस्ल आगे बढ़ाए। उसकी तो नौकरी और करियर के ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे। और तो और अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अभी भी क्यों आए हो? वहीं रुक जाते। यहां रखा क्या है तुम्हारे लिए? तुम्हारे वालिदैन खाने पे बैठे तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मम्मी मैंने आपको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट किया तो था कि हम लोग खाना खाकर आएंगे।
तो आप लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? आलिया तुम प्लीज जाओ, मम्मी के लिए खाना लगाओ। कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे दूसरों की मदद लेनी पड़े। क्या हो गया मम्मी, आप ये किस तरह बात कर रही? तो और किस तरह बात करूं? ये इसी काबिल है। गजब खुदा का, मेरे घर में मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाफ कर रही है। कौन सी मनहूस खड़ी थी वो जब मैं इसे इस घर की बहू बना कर लाई थी। अरे इससे बेहतर तो वो फरीहा थी, कम से कम साजिशी तो नहीं थी ना वो। मम्मी आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आलिया ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप उसके पीछे ही पड़ गई हैं? अरे शुरुआत तो इसी ने की है, पूछो ना इससे, इसे क्या मसला है मेरे बच्चों से। वासे मेरा हाथ छोड़े, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ, हम तो जैसे तुम्हारी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं ना। बिल्कुल। बस वासे बहुत हो गया, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। आप प्लीज अलग घर का बंदोबस्त करें। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम जाओगी, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। मम्मी हम फैसला कर चुके हैं, हम कुछ दिनों में अलग घर ले लेंगे। इस माहौल में अब एक साथ रहना कुछ मुनासिब नहीं है, ना आपके लिए ना हमारे लिए। तो कुछ दिन का इंतजार किस लिए कर रहे हो? अभी चले जाओ। तुमने अपने ससुराल शिफ्ट होना है ना, वहां जाकर घर दामाद बनना है ना तुमने, तो अभी चले जाओ ना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। और एक मर्तबा तुम इस घर से चले गए तो पलटकर कभी वापस नहीं आ सकोगे। मम्मी अभी आप गुस्से में है ना, आराम से बैठकर तसल्ली से सोचिएगा इस बारे में। हम सबके पीस ऑफ माइंड के लिए यही बेहतर है। वैसे आजकल आपकी मम्मी आपकी एक्स को बहुत मिस कर रही हैं, क्या आप भी उसे मिस कर रहे हैं? मम्मी ऐसा सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रही थी, पुरानी आदत है उनकी। पहले गुस्सा दिलाना और फिर दुनिया को ये दिखाना कि देखो ये शख्स कितना बुरा है। तो मम्मी की फिक्र मत करो, मैं कल ही नया घर देखना स्टार्ट करूंगा, जो हमें अच्छा ऑप्शन मिलेगा हम फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे। शुक्र है कि आपने ये बात इतनी जल्दी और स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दी, वरना मैं तो परेशानी हो रही थी कि पता नहीं घर में क्या ही रिएक्शन हो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? कौन सी? कोई तुम्हारे साथ कितना गलत क्यों ना कर दे, कुछ भी कह दे, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करती।